वैष्णव संप्रदाय में लक्ष्मण को परम भागवत माना गया है, और रामानुज संप्रदाय जो है, रामानुज संप्रदाय का नाम ही रामानुज संप्रदाय है। यहां रामानुज माने लक्ष्मण। उस संप्रदाय के आचार्यों का मत है कि लक्ष्मी और नारायण के साथ जो नित्य शेष हैं, जिस शेष शैया पर भगवान विश्राम करते हैं, वह शेष ही समय समय पर लक्ष्मण के रूप में अवतरित होते हैं और वही नारायण के अनुज बनते हैं। बात समझे? और वे ही रामानुज, वे ही शेषावतार लक्ष्मण कलयुग में मद्रास प्रांत में अवतरित हुए रामानुज के रूप में। उनका नाम भी रामानुज पड़ा, और उनके द्वारा जिस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई, जिस साधना पद्धति की प्रतिष्ठा हुई, जिस प्रपन्नता की प्रतिष्ठा हुई, उसको कहते हैं रामानुज संप्रदाय। वैष्णव संप्रदायों में रामानुज संप्रदाय जो है वो इसी सिद्धांत को मानता है, इसलिए उसके आराध्य लक्ष्मी नारायण है। अब उसी रामानुज संप्रदाय की एक दूसरी शाखा जो रामानंद संप्रदाय के नाम से प्रचलित है, उसमें भेद है। रामानुज संप्रदाय में शेषनाग आचार्य हैं और आगे जीव उसके अनुचर हैं, अनुगामी हैं। अब यहां प्रश्न होता है कि शेषनाग को ज्ञान किसने दिया ब्रह्म तत्व का? तो उसमें बताया गया कि शेषनाग को श्री जी ज्ञान देते हैं। महालक्ष्मी जो है, भगवान की जो चरण चापती रहती हैं, वो शेषनाग को दीक्षा देती हैं नारायण मंत्र का। वही नारायण के यथार्थ स्वरूप को शेषनाग को समझाती हैं, और फिर शेषनाग संसार में अवतरित होकर के उनके बताए हुए ज्ञान का प्रचार करते हैं। इसलिए रामानुज संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। श्री माने लक्ष्मी, तो उसकी मूल आचार्य लक्ष्मी है। लक्ष्मी के बिना नारायण के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं बता सकता। वही लक्ष्मी श्रुति रूप में भी अवतरित होती हैं, वही लक्ष्मी उमा रूप में अवतरित होकर इंद्र को उपदेश देती हैं उपनिषदों में। इसलिए वो श्री जो है वही इस संप्रदाय का, यानी इस साधन मार्ग का आचार्य है। लेकिन श्री का उपदेश केवल शेष को होता है, आगे शेष अपना प्रचार करते हैं। इसलिए इसको रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं और श्री संप्रदाय भी कहते हैं। रामानंद संप्रदाय में थोड़ा सा अंतर है। वहां पर श्री ही उपदेश देती है, राम के यथार्थ तत्व का ज्ञान श्री कराती है। वहां श्री माने सीता जी है, और सीता जी सर्वप्रथम उपदेश किसे देती हैं? भगवान शिव, और रामायण की भाषा में भगवान मारुति को। तो भगवान मारुति को श्री सीता जी राम तत्व का बोध कराते हैं। इसका वर्णन अध्यात्म रामायण में आता है, जिसको राम हृदय कहते हैं। अभी मैंने जो श्री राम अंक निकाला है उसमें इसका पूरा विवरण दिया है। तो उसमें हनुमान जी को उपदेश देती हैं भगवती सीता, राम तत्व का बोध कराते हैं, और उनके द्वारा फिर आगे भगवान मारुति सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, प्रहलाद आदि भक्तों को उसी राम तत्व का अवबोधन कराते हैं, और ये संप्रदाय वहां से चलता है। तो ये जो रामानंद संप्रदाय है उसकी आचार्या वही आदि भगवती है श्री सीता, इसलिए उसको भी श्री संप्रदाय कहते हैं। और रामानुज संप्रदाय में आदि भगवती महालक्ष्मी है, इसलिए उसको श्री संप्रदाय कहते हैं। लेकिन दोनों के आगे आचार्यों में अंतर हो जाता है। आगे रामानुज संप्रदाय के आचार्य रामानुज शेषावतार होते हैं, लक्ष्मण माने जाते हैं, और यहाँ रामानंद संप्रदाय में इस संप्रदाय के आचार्य हनुमान होते हैं, भगवान मारुति। इसलिए इसको श्री संप्रदाय ही कहते हैं। तो ये दोनों भेद है। तो मैं